टाइम न्यूज में पुनीता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अधीनस्थ अधिकारी के प्रताड़ना से हुई फार्मासिस्ट की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद में फार्मासिस्ट की मौत के बाद परिजनों ने जम के काटा बवाल। घंटों भर शव को रखकर इमरजेंसी वार्ड के मुख्य द्वार बंद कर धरना दिया। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि फार्मासिस्ट के मौत का कारण जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और विकास खंड बढ़नी के सीएससी प्रभारी का मृतक फार्मासिस्ट पर मानसिक प्रताड़ना रहा। परिजनों ने आरोप लगाते हुए प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं फार्मासिस्ट के हस्तांतरण को लेकर हिंदू युवा वाहिनी एवं विधायक सोरठगढ़ ने भी पहल कर चुके थे। बावजूद मृतक का ट्रांसफर नहीं हो पाया था और स्थिति यह रही कि फार्मासिस्ट की मौत हो गई, जहां बवाल के दौरान काफी प्रयास के बाद एसडीएम सीओ सदर व थाना अध्यक्ष की सूझबूझ ने मामले को सुलझाते हुए शव को शीत गृह में रखा। मामला बढ़ने के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 35 वर्षीय फार्मासिस्ट दिनेश यादव पुत्र जुबोध यादव निवासी इमिलिया थाना सोरठगढ़ का बताया जा रहा है, जिसकी ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब हो जाने पर हालत बिगड़ती देख डॉक्टर ने जिला हॉस्पिटल भेजा, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका कारण विभागीय कला बताया जा रहा है। जहां बीते कई महीनों से मृतक अपने ही अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात करता रहा। सीएमओ से पूछे जाने पर बताया कि मामले की जांच के बाद दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ लेटर पैड पे अमर सिंह सीएमओ को पास दिया गया, लेकिन वहाँ कोई जवाब या ये ट्रांसफर तक नहीं की। उसके बाद इनको दिनेश यादव को टार्चर किया जा रहा था बराबर रेगुलर। आज उनको उसी के दौरान उनके केबिन में उनकी मृत्यु हुई और सीएमओ के द्वारा जानकारी है। वो सरमन चौधरी तिवारी उसका खास आदमी है, वो रह रहा है इन्हीं के पास अभी भी है, और ये वहाँ से ना बुला रही है नौकरी है, उसके बाद जाके ऊपर बैठी हुई है। सरमन तिवारी जो है वो क्या आपके जो भाई हैं, ये कहाँ पे पोस्ट थे और ये बढ़नी पीएससी में पोस्ट थे। इस घटना क्या आप जान रहे हैं घटना के बारे में, कैसे क्या कि वहाँ टार्चर किया जा रहा था इनको सीएमओ के द्वारा टार्चर किया जा रहा था। इस मामले को लेकर टार्चर किया जा रहा सर की क्यों और उस सीएससी में जो जिम्मेदार अधिकारी है सरवर तिवारी जी, उन्हीं के धमकाने डराने की वजह से और जो जनपद के सीएमओ हैं उनके संरक्षण द्वारा ये सरवर तिवारी हमारे रिश्तेदार को धमकी दे रहे थे, गाली दे रहे थे हमेशा बार बार। अपने चेंबर में बुला करके सीएमओ के संरक्षण के द्वारा उनको प्रताड़ित किए। उसी दौरान उन्हीं के इस कैजुअलिटी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई जिला हॉस्पिटल में। हम प्रशासन से और प्रदेश के प्रशासन से, जिला के प्रशासन से आग्रह करना चाह रहे हैं कि माननीय विधायक जी ने जो सोरठगढ़ के विधायक उन्होंने भी लेटर लिखा था कि सरवर तिवारी को वहाँ से हस्तांतरण किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने, सीएमओ ने हस्तांतरण नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि ये इस कैजुअलिटी को अंजाम देने के लिए सब तैयार थे, किस तरह से प्रकरण को ऐसे किया जाए, किस तरह से घटना ये जो हो जाए, और ये घटना सबके सामने है, दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा कि सीएमओ के ऊपर 302 का मुकदमा हो और सरवर तिवारी के ऊपर 302 का मुकदमा तत्काल हो। अगर नहीं हो रहा है तो हम सभी लोग हॉस्पिटल पे धरना देंगे और जहां तक हम सब चाहेंगे कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। ये आज की घटना कैसे हुई? ये सरवर तिवारी के चेंबर में गए थे, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उसी दौरान उनको डराया धमकाया गया सीएमओ के संरक्षण द्वारा। जो सरवर तिवारी है सीएमओ का संरक्षण उसको प्राप्त है। सीएमओ के संरक्षण के आधार पे ही सरवर तिवारी ने मेरे रिश्तेदार को डराया धमकाया, पैसा वसूलने का प्रयास किया कि तुम मुझे पैसा दो, गलत तरह से ला करके कहीं से भी। वो नहीं देना चाह रहे थे, इसी वजह से वो अपना तमाम तरह का जाल बिछाया, उनको डिप्रेशन में लाया, उनको मजबूर किया मरने पे। आज वो कैजुअलिटी आप सबके सामने दिख रहा है। आप लोग धरने बैठे हैं, क्या मामला है? हम लोग धरने पे नहीं बैठे हैं, हम लोग जो है परिजनों द्वारा जो वहाँ के MOIC के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं और साहिबा यहाँ आई हुई हैं, उसके बारे में ये बताया गया परिजनों द्वारा बताया गया कि दिनेश जी के साथ करीब 3 माह से जब से MOIC वहाँ से बनाए गए हैं तब से उनका शोषण आर्थिक और शारीरिक करते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि इसकी जो परिजनों ने जितना आरोप लगाया है इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए वहाँ के MOIC प्लस यहाँ की मुखिया दोनों लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको जनपद से स्थानांतरित किया जाए और दोनों के खिलाफ जो भी
कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होती है उसको सुनिश्चित की जाए। और यदि इन लोग का स्थानांतरण यहाँ से दोनों लोग का जनपद से नहीं होता है, उस परिस्थिति में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन और हमारे और पूरे जनपद के सभी विभागों के कर्मचारी संगठन हम लोग अपने अगली रणनीति तैयार करेंगे। उस रूप में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और हम लोग माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी से भी जनपद में उनके आते ही मुलाकात करेंगे और उनसे फोन पर भी वार्ता करके हम लोग पूरी स्थिति अवगत कराएंगे। इसमें सीधे सीधे परिजनों ने सीएमओ के ऊपर और एमओआईसी के ऊपर आरोप लगाया है। इसमें आप लोग की बहुत बहुत भूमिका है, क्योंकि सीएमओ द्वारा आए दिन हम लोग एक फार्मासिस्ट हैं यादव जी, उनकी जो है वो डेथ हुई है और उनका आरोप है कि वहाँ पे जो आपके सरवर थे वो इनको काफ़ी धमका रहे थे। ऐसा मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि न कभी उन फार्मासिस्ट की तरफ से कोई एप्लीकेशन दी गई या हमको बताया गया या किसी और के द्वारा भी ऐसी चीज़ नहीं बताई गई कि उनका मतलब श्रवण तिवारी टॉर्चर करना है। और दूसरी बात, अभी मेरा 12:13 पे मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे फार्मासिस्ट हमारे पास आए थे साइन कराने और वहीं पे चक्कर खा के नीचे गिर गए हैं। तो मैंने उनको डीटीसी में शिफ्ट किया, ऑक्सीजन दिया, ये डॉक्टर तिवारी का बयान है। और शिफ्ट करने के बाद मैंने ऑक्सीजन लगा के एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक आरबीएसके के डॉक्टर, उनके साथ 2 और स्टाफ के साथ जिले पे रवाना कर दिया। मैडम आप वहाँ पे दिखवा लीजिए। तो मैंने तुरंत यहाँ पे सीएमएस के यहाँ फ़ोन किया कि एक फार्मासिस्ट जो चक्कर खा के गिर गया, लग रहा उसको मतलब या तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी या जो भी, आप देख लीजिएगा और तुरंत देखिएगा, आप लोग रेडी रहिए। तो सीएमएस से बोला ठीक है मैं देख लूँगा। उसके बाद 1:31-32 पे मेरे पास कॉल आई यहीं से कि एक हमारे बाबू कन्हैया बाबू कि वो फार्मासिस्ट की डेथ हो गई है। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर श्रवण तिवारी का भी फ़ोन आया। तो मैंने सोचा भी मेरा स्टाफ है, तो मैं आ गई यहाँ पे आ गई। तो लोगों ने जो श्रवण तिवारी जी हैं, इनके ऊपर जोगिया में भी इस तरह का आरोप लग चुका था और ऐसा कहा जा रहा है, जो परिजन कह रहे हैं कि मंत्री जी ने भी या किसी विधायक ने भी लेटर वगैरह लिखा था कि इनको इनकी पोस्टिंग मुहल ना की जाए। इसको नज़रअंदाज करते हुए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्री जी ने कहा या किसी और ने कहा। और 1-2 बार डॉक्टर रतनदीप गौतम के लिए आया था उनका चिट्ठी कि इनको यहाँ कर दिया जाए, बीके सिंह को कर दिया जाए, लेकिन परिवार तो आप पे आरोप लगा रहा है कि संरक्षण खता, इसलिए जो है आप पे आरोप लगा रहा है। आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, लेकिन बार कहा गया उसके बाद भी 2 महीने से संरक्षण कर, मैं क्यों नहीं 2 महीने से वो परेशान थे। नहीं तो हमको बताया नहीं गया ना, हमको बता के ही तो आप, उनके परिवार वाले खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ जान पाए। तो हमको जब जानकारी देंगे तब तो हम उस चीज़ की जांच करेंगे या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। तो मैम घटना तो जो भी हो गई है, आपके जरिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई आगे क्या? अब आगे हम इसमें जो भी कार्रवाई उनके मतलब सारे बयान ले करके और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। विधायक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में तैनात एक फार्मासिस्ट की आज मौत हुई है, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, तो सही है, बड़ा दुखद घटना है। श्री दिनेश यादव जी हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी में बखूबी अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे थे, अच्छे थे, व्यवहारिक थे। आज जो उनके साथ, हम लोगों के साथ, उनके परिजनों के साथ जिस तरह से दुख है, जो घटना हुई है, उसको लेकर के जांच पड़ताल हो रही है कि वो ड्यूटी पर आज बहुत बढ़िया से गए सुबह घर से। अब ड्यूटी के दौरान वो जो सुनने को आ रहा है कि भाई वहाँ डॉक्टर जो अधीक्षक रहे तिवारी, वो आदमी का बिहेव अपने स्टाफ के प्रति, जनता के प्रति बहुत अच्छा नहीं दिखा। कई शिकायतें आई तो हमने एक पत्र लिखा था सीएमओ को कि भाई वहाँ से डॉक्टर तिवारी की काफ़ी शिकायतें हैं, स्टाफ के लोग भी दुखी हैं और जनता भी जो जाती है उसके साथ बिहेव उसका अच्छा नहीं है, इसलिए तत्काल प्रभाव से वहाँ से उसको हटा दिया जाए। फिर बाद में हमको सीएमओ ने कहा कि सर हम लॉकडाउन के बाद तुरंत हटा देंगे, अभी चूंकि सबकी ड्यूटी है लगी हुई है।
तो हमने कहा चलिए ठीक है, लॉकडाउन खत्म हो जाए, अभी भी काम देख रहे हैं लेकिन उसको हटाना जरूरी है। आज पता चला है कि लगभग 1 महीने से श्री दिनेश यादव फार्मासिस्ट को काफ़ी उत्पीड़न कर रहा था वो डॉक्टर, और मुझे लगता है कि डिप्रेशन के चलते ये घटना हुई है, जैसा स्टाफ के लोगों को कहना है वहाँ। तो तुरंत हमको भी, मैं क्षेत्र में था लेकिन टेलीफोन से जानकारी हुई तो मैंने तत्काल पहले डीएम साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा सर हाँ सर, सूचना हमको है, और परिजन के लोग हमसे मिले भी हैं, हमने बताया भी है, हमने इसका इंक्वायरी सेटअप करा दिया है। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब इसकी जांच करेंगे, और एक कापी एसपी साहब को भी गई है कार्रवाई करने के लिए, इसमें कार्रवाई होगी। अब पीएम रिपोर्ट की इंतजारी कर रहे हैं। फिर अभी हमने यहाँ आकर के पोस्टमार्टम हाउस पे फिर फ़ोन किया मैंने डीएम साहब को, तो उन्होंने कहा कि बस ये रिपोर्ट आ जाती है, बाकी हमने टीम गठित कर लिया है और जांच करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आप सत्ता में हैं, सरकार आपकी है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप क्या चाहेंगे? नहीं, सत्ता हमारी है तो किसी के साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त थोड़े किया जाएगा। सत्ता तो सबकी है। अब किसी कर्मचारी को अगर कोई डॉक्टर अधीक्षक अगर प्रताड़ित करेगा, उत्पीड़न करेगा और हरेसमेंट करेगा, तो अगर इस तरह से होता रहेगा तब तो फिर वो अधिकारी नौकरी करने लायक नहीं है, वो तो सस्पेंड और जेल जाने लायक है। और मैं तो कोशिश करूंगा कि जांच चल रही है, बात भी होगी, अभी तमाम तथ्य सामने आएंगे, छिपेगा नहीं तो डॉक्टर तो जेल में जाएगा और नौकरी से भी जाएगा, ये कोशिश किया जाएगा। और ये मैं माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहूँगा, अवगत कराऊँगा। और चूंकि आज जिले में नहीं है लेकिन वार्तालाप होगी, और जो जिलाधिकारी ने, डीएम ने जांच कमेटी बनाई है जिसके सीडीओ अगुआ हैं, तो उसके तहत तो कार्रवाई होनी ही होनी है, क्योंकि वो डॉक्टर पहले से ही भी बाधित है, ये मेरे संज्ञान में आया था, लेकिन सीएमओ ने नोटिस नहीं किया। मुझे लगता है महिला है और शिकायत आने पर जिले स्तर के अधिकारियों को इस तरह से तुरंत नोटिस करना चाहिए, लेना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए। तो क्या इसमें दोषी आप सीएमओ को भी मानते हैं? सीएमओ को दोषी इसलिए मानते हैं कि सीएमओ तो मुखिया है। अगर सीएमओ को विधायक ने जनता के कथनानुसार, स्टाफ के कथनानुसार अगर शिकायत किया तो कार्रवाई तो सीएमओ को कर देना चाहिए। अब तक कि जो घटनाएं वो करता है बैठ करके वो डॉक्टर की तरह नहीं रहता है। जैसे ही 3 बस्ता 4 बस्ता वैसे वो शराब पी लेता है, रात को गोश्त मछली बनवाता है, वही 10 लोगों को इलाके के अपने तमाम उड़दंग वालों को बुला खिलाता है, दादागिरी करता है, ये सब सुनने को आ रहा है। तो ये डॉक्टर का लक्षण नहीं है। तो अगर इस तरह की शिकायत सीएमओ को मिली, सीएमओ को कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो सीएमओ ही जिम्मेदार है। और बाकी जांच आने पर जो संबंधित डॉक्टर ने अगर टॉर्चर किया है, बातें आ रही है तो कार्रवाई होगी। और ये बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा और कोशिश करूँगा कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाऊँ मैं। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम रानी सिंह है। पति का नाम? पति का नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह। रहने वाली कहाँ की? परसा स्टेशन। क्या मामला, मृतक के बारे में क्या बताना चाह रही हैं आप? सर, मृतक के जो अब ये वाकयात हुआ तो हम उस समय हमारी जांच लगाई गई थी, क्योंकि हम भी उनमें से जो पीड़ित लोगों में से हम भी शामिल हैं। ठीक है, एक मिनट, ये मेरे हस्बैंड हैं, उनको मालूम है। जब मैं वहाँ पहुँची जाँच के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया। हमने कहा सर कितने बजे, कहीं अभी अधिकारी नहीं आए। तब उसके बाद हमारे फार्मासिस्ट साहब बाकायदा बहुत अच्छे से टहलते घूमते आ रहे थे। आने के बाद MOIC थे, उसमें जयशंकर दुबे का सबसे बड़ा हाथ है, जो वहाँ का NM में है, एकदम कांग्रेस के। घटना चक्र बताएं। जी हाँ, तो वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया। अब दरवाजा में बाहर चप्पल खड़ी, मेरे पास फोटो भी है। इन्होंने क्या बात की, उसके बाद जयशंकर दुबे 15-20 मिनट के बाद बाहर निकल के चले गए और तुरंत उनके जैसे गेट ही ना गए थे, उसके बाद ये वाकयात हुआ कि हार्ट अटैक हो गया। जबकि वो ठीक ठाक थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। आए दिन हमसे बात करते थे कि, क्योंकि हमारा भी मामला ये चल रहा था कि ये इनको किसी तरीके हटाइए, अगर सांसद जी के पास है, और नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो उन्होंने कहा वो आज हो गया। किस पद पे हैं आप? हम आशा संगनी के पद पे हैं। आप क्यों पीड़ित थी? हम इसलिए प्रेरित हैं सर कि ये लोग हमको दबाना चाहते थे। हम सारा दिन काम करते थे और हमने, मेरे फार्मासिस्ट सर ने कहा था कि आप जैसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर से पीड़ित रहते थे? कई लोग हैं सर, मगर अब ये सोचते हैं कि हम खुल के क्या आए, मगर हमारे पास जो हमारे फार्मासिस्ट सर हैं उनका एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और इसका मुझे बहुत दुख है। हम कल भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, जो करना होगा हम अपने फार्मासिस्ट को जितना कोशिश होगा यहाँ से लखनऊ तक जाने की कोशिश करेंगे। मैंने जिंदा पे न्याय नहीं दिला सके तो कम से कम मरने पे उनको न्याय मिलना चाहिए।
और ये इसमें सारा हाथ जयशंकर दुबे का, क्योंकि वहाँ लोकल ये कांग्रेस के नेता के घर के हैं और ये जितने भी MOIC आते जो इनके माफिक रहते हैं उन्हीं का काम होता है, नहीं होते उनके मारपीट करते हैं। मेरे सर, मैं एक आशा संगनी के पद पे हूँ, मुझे झूठ लोगों से गवाही दिया जाता कि ये काम नहीं करती है MOIC खुद। MOIC सरवण तिवारी जो गाँव के ग्रामीण लोग हैं उन्होंने कहा इसने खुद अपने आशा का पेन पकड़ के साइन बनाया कि लिखो रानी सिंह काम नहीं करती हैं सब, जबकि 13 मार्च से ऐसे डॉक्टर के खिलाफ आप चाहेंगे क्या? हम पहले बात तो ऐसे कार्रवाई होती रहे जो हमारे फार्मासिस्ट श्री स्वर्गीय दिनेश यादव जी के साथ हुआ, ऐसे MOIC को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और जयशंकर दुबे को भी सस्पेंड कर देना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए, आगे उनकी जांच भी होनी चाहिए कि 10 मिनट में उस कमरे के अंदर ऐसी क्या बात हुई और सारे प्रकरण में ये जयशंकर दुबे कहाँ थे? 10 मिनट इतने सारे जितने बाहर अधिकारी थे पूरे लोग आए और ये बताइए जयशंकर दुबे उनके मरने डेड बॉडी गई, ये मर तो वहीं गए थे, खाली ये ढोंग करके यहाँ लाया गया था, वो मरे वहीं थे ब्लॉक पे, मेरे सामने की बात है, उनकी धाड़ बीट नहीं थी, लोग पकड़ के टांग रहे थे, मर वहीं गए थे केवल अपने बचाव के लिए कि मेरे ऑफिस के अंदर, ये MOIC के ऑफिस के अंदर ही मरे हैं, उनको हार्ट फेल हुआ, क्यों हो गया? इनको हमेशा टॉर्चर किया जाता, हमेशा ये हमारे अजय सिंह हैं जो